हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबलेटेड फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले हम जानेंगे कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होता क्या है। आपने ऑफन सुना होगा कि लोग पूछते हैं कि भाई आपकी एवरेज सैलरी क्या है, या मैं बात करूं तो इस क्लास की एवरेज हाइट क्या है, या इस क्लास की एवरेज वेट क्या है। तो ये वर्ड जो एवरेज आपने सुन रहे हैं हर जगह पर, ये हम नॉर्मली हर चीज में एवरेज यूज करते हैं। ऐसा होता है कि हम एवरेज ही यूज करते हैं। हम कहते हैं कि भाई बताइए ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में, कितने जो है एरोप्लेन एक्सीडेंट हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो ये जो टर्म है, ये एवरेज किसी जनरल आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम इस एवरेज को स्टैटिस्टिकली देखते हैं तो कहीं पर हम मीन का यूज कर रहे होते हैं, कहीं पर हम मीडियन का यूज कर रहे होते हैं, तो कहीं पर हम मोड का यूज कर रहे होते हैं इस एवरेज को डिफाइन करने के लिए। हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आंसर शीट कौन लेता है या सबसे ज्यादा लेट कौन आता है, तो कहीं पर हम मोड, यहाँ पर हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज की जब हम बात करते हैं, एवरेज हाइट की या एवरेज वेट की हम बात करते हैं, तो मीन का यूज करते हैं। हम जब रैंक की बात करते हैं, मिडिल में कौन आ रहा है, क्या चीजें हैं, तो हम मीडियन की बात करते हैं, तो इस एवरेज को डिफाइन करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम मीन मीडियन मोड को किस तरीके से फॉर ग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इसकी वीडियो में आपको बहुत गौर से इस चीज को पूरा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक चीज को हम बहुत इजी वे में करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीन की, तो ये सिंपल अर्थमेटिक एवरेज होता है मीन किसी भी चीज का। जैसे मैं बात करूं कि कोई 5 बच्चे हैं जिनको आउट ऑफ 10 एक बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 6 मार्क आए हैं, एक बच्चे के 8 आए हैं, एक बच्चे के 9 आए हैं और एक बच्चे के 7 मार्क्स आए हैं। अब मैं कहूं कि इस क्लास में इसका मुझे एवरेज, सॉरी, अगर मैं कहूं कि मुझे इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसका अर्थमेटिक मीन मैं कैसे करूंगा? सिंपल इसका फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सम करूं तो यहां पर मुझे सम करना होगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। तो ये डिवाइड करना होगा मुझे 5 से। तो सिंपली इसका अगर मैं निकालूं तो 5 प्लस 6 11 8 19 19 9 28 28 और 7 35 यहाँ पर ये हो जाते हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक अगर हो जाए तो वो देख लीजिएगा आप लोग। तो 5 7 जा, तो अगर मैं बात करूं तो इसका एवरेज जो अर्थमेटिक मीन जो आता है वो आ रहा है 7। इस ग्रुप का जो अर्थमेटिक मीन होगा, जो एवरेज होगा, वो 7 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का, ये डेटा हमारा अनग्रुप्ड है, डेटा का हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं मीन निकालने के लिए कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझे कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 12 जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों के आ रहे हैं, 11 मार्क्स हैं वो 3 बच्चों के आ रहे हैं, 10 5 के आ रहे हैं, 9 6 के, 8 3 के और 7 4 बच्चों के आ रहे हैं, तो मुझे इसका अर्थमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड करना है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम समेशन या सम एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर ये एफ एक्स क्या है? एफ एक्स ये है कि हमें एफ और एक्स का पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 5 जा 60, 33, 50, 54, 24 और 28। अब मुझे इसका सम करना है। समेश इसका मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है। तो इसका अगर मैंने सम, सपोज दैट अगर मैंने इसका सम किया तो ये सम आ गया इसका, सपोज दैट 100 आ गया, ठीक है। सपोज दैट, मुझे नहीं पता कितना आया सर, 60 तो वही हो रहा है, 200 कर लो, चलो 200 आ गया, ठीक है। अब ये एन जो है ना, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि कितना आ रहा है। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22 और 4 26।
चलो मैंने कहा कि ये 25 है, हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया 26 ही मानो, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। 26 से तो जो भी कोई आंसर आएगा इसका तकरीबन तकरीबन इसका आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा, वो इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 7.8 के अराउंड आएगा इसका आंसर। तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? 7.8 इसका अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, यहां पर चीज समझ में आ गई होगी आपके कि हमें सबसे पहले कोई भी इस तरीके का है तो हमें सिंपली समेशन एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला हो जाएगा ये कि हमारा किस चीज का? अर्थमेटिक मीन किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने का। सब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल साइज ऑफ 2 और मोर। अब देखिए पहले हमारे कहते हैं हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए थे कि भाई 10 इतने बच्चों के आए, अभी इतने के आए, इतने के आए, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल दिया गया है कि 45 से 49 के बीच 5 बच्चे हैं, 40 से 44 के बीच 33 बच्चे हैं, 35 से 39 के बीच 5 बच्चे। तो इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्लास इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो अगर हम बात इसका मिड पॉइंट निकालेंगे इस क्लास इंटरवल का, तो अगर हम मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये हमारा 45 और ये हो जाएगा हमारा 9 5 14 और ये तकरीबन आएगा हमारा 94। तो ये हमारा इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो 47 ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा 42 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 37, ये हमारा आ जाएगा 32, ये हमारा आ जाएगा 27, ये हमारा आ जाएगा 22 और ये हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। बस पिछले वाले में हमें ये चीज दी गई थी, यहां पे हमें मिड पॉइंट निकालना है। अब हम सिंपली इसका एफ एक्स निकालने के लिए, ये हमारा एक्स आ गया, हमारा एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम एफ एक्स निकालेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 47, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर यहां पर आएगा, यहां पर भी कुछ नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और फिर हम इन सबका सम कर लेंगे। तो सपोज दैट इसका समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया अगेन 200, ठीक है। और ये हमारा f जो आ गया, फिर हमने इसको काउंट किया तो ये हमारा आ गया फिर से 25 आ गया, ठीक है। तो अगर हमने फिर से, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा अर्थमेटिक मीन का कि समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो हमारा एफ एक्स यहाँ पे है 200, सपोज दैट ये 200 आया है, ये हमारा 25 आया है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का ये फॉर क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला हो गया कि समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि बहुत आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कहा जाता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट से हम आप जो है किसी भी डेटा का आपको मीन निकालना होता है। तो इसमें थोड़ा सा चीजें हैं, इसमें निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, हम सिंपली यहां पर लिखेंगे मीन, वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें हम मीन जो निकालते हैं वो एज्यूम्ड मीन प्लस, हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स डैश कहां से आएगा, एफ तो ये है हमारा, एक्स हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट, एक्स डैश कहां से आएगा ये भी बताऊंगा। इस फॉर्मूले के बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हमारा 40 45 45 नहीं 44 कर लेते हैं इसको, तो हमारा ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा 42, और इस तरीके से हमारा ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा 37 32, फिर 27 22 एंड लास्ट में हमारा 17 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें गौर देने की बात है, हम देखते हैं कि हमारा, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एवरेज कहां पर आ रहा है सारी चीजों का।
ये देखिए एवरेज या तो 32 ले लीजिए या 27 ले लीजिए, यहाँ पर कहीं हमारा एवरेज होगा चीज़ों का 32 वाले मिड पॉइंट में या 27 वाले मिड पॉइंट में। लेकिन हमने एक चीज़ और देख लेती है कि फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी इसमें ज़्यादा है तो हम इसको जो है एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन जो है वो 27 है। एक चीज़ और है यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन चाहे आप 32 को माने या 22 को माने या 37 को माने, आपका आंसर सेम ही आना है सबका। तो इसमें आप कोई सा भी एज्यूम्ड मीन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब ये एज्यूम्ड मीन है, यहां पर एम एज्यूम्ड मीन। अब हम एक्स डैश निकालने के लिए, एक्स डैश निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल, जो हमारा ये आई आएगा, ठीक है, क्लास इंटरवल जिसको हम कहेंगे। तो अगर मैं यहां की बात करूं, मुझे यहां का सबसे पहले निकालना है, तो 27 यहां पर x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू हमारी ये आ रही है 27 माइनस एज्यूम्ड मीन 27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जीरो ही हो गया। तो मैं यहां पर सिंपली क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा जीरो। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हम 32 के लिए निकालेंगे, तो 32 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा ये 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा +1। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए जब निकालेंगे तो 37 माइनस 27 10/5 यानी कि +2। यहां पर जब हम निकालेंगे तो 15/3 यानी कि +3 हमारा यहां पर ये नंबर आ जाएगा। अब हम जब यहां की तरफ चलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम x हमारा है यहां पर 22 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा -5/5 यानी कि हमारा यहां पर ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा हमारा यहां पर। तो अब हमें fx डैश निकालना है। fx डैश हम किस तरीके से निकालेंगे, अब 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 0, अब यहां पर माइनस साइन है तो -3 और -8 आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब मैं इसको रब कर देता हूं बाकी जो भी है। इससे हमें क्या चाहिए, समेशन fx डैश चाहिए, जो कि हमें यहां पर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। समेशन fx डैश के लिए हम क्या क्या करेंगे, 15 + 6 21, 21 और 5 26 माइनस 8 और 3 11, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा समेशन fx डैश। अब सिंपली हम इस वैल्यू को, जो हमारी समेशन fx डैश की वैल्यू है, उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन हमारा हमने एज्यूम किया है वो 27 है, प्लस समेशन fx डैश की वैल्यू हमारे पास 15 है, और n की वैल्यू हम इसको काउंट कर लेंगे, 5 + 3 + 5 + 6 + 3 + 4, ये अप्रोक्सीमेटली 26 आ जाएगा, इंटू आई क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्लास इंटरवल है, जिसको हम जो है 5 आ जाएगा, ये हमारा क्लास इंटरवल 5। तो हम इसको जो वैल्यू निकाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज दैट 8 वैल्यू आ रही है या कोई भी वैल्यू आ रही है, वो हमारा मीन की वैल्यू होगी बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। चीज यहां पर क्लियर हुई, आगे बढ़े, चलो। अब हम बात करते हैं कि मीन कब यूजफुल होता है, कब हमें कब मीन निकालना चाहिए। व्हेन स्कोर्स आर सिमेट्रिकली और नियरली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जब जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब हमारे मीन के आसपास हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहां कहीं अगर लाई कर रही हैं तब तो ठीक है, अगर उसमें हमारे आउटलायर्स हैं तब हमारा मीन जो है इफेक्टिव नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि आप जो है क्लास का एवरेज वेट निकालिए, तो किसी एक बच्चे का वेट है 98 kg और बाकी बच्चों का वेट है 54, 50, 54 और 60। तो जब हम चारों बच्चों का मीन निकालेंगे तो इस आउटलायर्स की वजह से मीन काफी बढ़ के आ जाएगा, या किसी बच्चे का बहुत कम है 30 है, बाकी बच्चों का 60 है, तो इन आउटलायर्स की वजह से मीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। When the situation wants a measure of central tendency having the greatest stability, यानी जब हमें ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब अगर क्वेश्चन आता है आपका कि
ऐसा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड में से जिसमें से ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी दिखाई देती है, तो वो हमारा मीन होता है। और जब हम व्हेन द रिसर्चर विशेस टू कंप्यूट एसडी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स विच आर बेस्ड अपॉन द मीन, जब हम आगे के वीडियो में हम बात करेंगे एसडी के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, तो हम देखेंगे कि उन फार्मूलाज में हमें अर्थमेटिक मीन की जरूरत पड़ती है। तो जब हमें इन चीजों को निकालना हो तब हम मीन को निकालते हैं। तो यहां तक बात सारी क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन जो होता है वो किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मीडियन इज द मिड पॉइंट दैट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू पार्ट्स सच दैट एन एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ स्कोर्स फॉल्स अबव एंड बिलो द मिड पॉइंट। यानी हम इसमें जो है मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। किस चीज को? मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। जैसे कि आगे हम देखेंगे, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे किसी बच्चे का 50 केजी वेट है, किसी का है 47 केजी, किसी का है 44 केजी, किसी का है 60 केजी, ठीक है, और किसी का है 50 केजी। तो सबसे पहले मुझे 50 तो है हमारे पास, तो हम 56 कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 44, फिर आएगा हमारे पास 47, फिर आएगा हमारे पास 50, फिर आएगा हमारे पास 56, और फिर आएगा हमारे पास 60। तो हमें मिड वैल्यू इसकी निकालना है, तो दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, ये हमारा थर्ड पॉइंट जो हो गया हमारा मिडिल वैल्यू हो गई। तो ये हमारा 50 जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा इसका मीडियन हो जाएगा। बात आई समझ में कि हम जब हमारे पास अगर व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स, हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, पांच जो कि ऑड नंबर है, तो हमारा मिडिल वैल्यू क्या होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस करने के बाद जो भी मिडिल वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन हो जाता है उस अनग्रुप्ड डेटा का। अगर हमारे पास इवन नंबर है, सपोज दैट मैं कहूं अगर हाइट की बात करूं तो एक बच्चे की 5 है, एक बच्चे की 6 है, 7 नहीं बल्कि 4 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है उससे, 7 ही कर लो चलो। तो अगर मैं कहूं कि इनका जो है एवरेज हाइट क्या होगी, ये फीट में है, तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। उसके बाद जो भी मिडिल दो वैल्यू होंगी उनका एवरेज ले लेना है, बस सिंपली 11/2 यानी 5.5 फीट इसका मीडियन हो गया, ठीक है। जब ऑड नंबर होंगे तो जो भी दो नंबर आएंगे उनका हम मीन ले लेंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जहां जहां से आपका थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएगा अगर एग्जाम में, कि मीडियन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि 45 टू 49, यहां से स्टार्ट होता है क्लास इंटरवल, 15 टू 19, 20 टू 24, 25 टू 29, इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और इस पर हमने इसके एग्जैक्ट लिमिट्स भी हमने इसको बना लिया है कि हमने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कर लिया है और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी हम अगर क्लास इंटरवल नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी 4 प्लस 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 21 25 और ये 30, यानी कि हम उसको ऐड करते हुए चले गए इसमें, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है एन है वो हमारे पास 30 होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से? तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस फ्रीक्वेंसी
एफ बी बताऊंगा, ये एफ बी क्या होता है, एफ डब्ल्यू, ठीक है, और इंटू आई, ठीक है। तो ये एन बाई टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 30 है, तो ये हमारा एन बाई टू तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब एक चीज गौर करने की है, यहां पर हम निकालेंगे यहां पर एफ बी और एफ डब्ल्यू, ये किस कहां से आएगा हमारे पास एफ बी और एफ डब्ल्यू, तो हमें इसके लिए निकालना होगा क्लास इंटरवल। तो ये 15 जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये 15 नंबर कहां पर लाई कर रहा होगा, ये देखो जरा। तो अगर मैं देखूं, देखो 13 यहां तक तो 15 नहीं आएगा, 21 यहां पर भी, यहां तो अपर लिमिट चलेगी, तो इससे पहले हमारे पास 18 है, तो यहां पर हमारा ये 15 नंबर लाई कर रहा होगा। तो हम इस इंटरवल को हम क्या कह देंगे, क्लास इंटरवल कह देंगे इसको। और जो भी ये जो वैल्यू होगी यहां पर, ये जो एफ बी की जो वैल्यू होगी, इसको हम कहते हैं जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलो दी इंटरवल, क्लास इंटरवल हम कहते हैं इसको। तो ये हमारी 13 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारी 13 हो जाएगी। और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विद इन क्लासेस, ये तो ये हमारी हो जाएगी, ये विद इन क्लास, हमारे पास क्लास ये है ना, तो विद इन क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाएगी 5। यहां तक बात क्लियर एकदम। तो हम इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करें तो हमारे पास एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द सीआई इन विच द मीडियन लाइज। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट हमारे पास क्या है क्लास की, ये 30 है हमारे पास, लोअर लिमिट 30 से 40 तक है, 34 तक है, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू हमारे पास कितना है, 15 है, माइनस आएगा यहां पर, माइनस एफ बी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये था, तो बिलो द क्लास इंटरवल क्या आ जाएगी, 13 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विद इन द क्लास इंटरवल, यानी विद इन द क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, ये 5 है, डिवाइडेड इनटू आई। क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है, हमारे पास क्लास इंटरवल हमारा ये है 5। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 प्लस 2/5 इंटू 5, यानी 32 हमारा इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक, आगे बढ़ते हैं कि मीडियन कब यूजफुल होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि मीन कब यूजफुल होता है, हम देखते हैं कि मीडियन कब यूजफुल होता है। व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट सेपरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हाफ्स इज वांटेड, यानी हमें पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तब हम मीडियन का यूज करते हैं। व्हेन एक्सट्रीम स्कोर्स आर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम स्कोर्स अफेक्ट द मीन मोर देन द मीडियन। मैंने अभी बताया था किसी बच्चे का 90 है, किसी बच्चे का 40 है अगर वेट, और बीच में एक है 50 kg का, तो सिंपली हमारा जो वेट है वो 50, हम जो है उसको अगर हम मीडियन निकालेंगे तो 50 उसको मान लेंगे, लेकिन अगर हम मीन निकालें तो इसका वेट जो आएगा तकरीबन वो 180 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा 60 आ जाएगा। जबकि जो कि अगर इनसे हम डेविएशन देखें तो ये 20 किलो का हो गया और यहां से 10 किलो का डेविएशन हो गया। तो इन डेविएशंस को खत्म करने के लिए हमारा मीन ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन द नंबर्स ऑफ स्कोर्स अबव और बिलो द सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन बट नॉट देयर एग्जैक्ट वैल्यूज। जब हमारे पास रॉ स्कोर ही नहीं है कि 90 40 इस तरीके से नहीं है, बट हमें लिमिट है तो हम जो है मीडियन निकालते हैं। व्हेन द अपर एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द टॉप क्लास इंटरवल और द लोअर एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल इज नॉट नोन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंप्लीट। यानी कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने ऊपर देखा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट था, लेकिन जब हमें कभी क्लास वो कंप्लीट ना हो तब हम मीडियन इसको निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड की अगर हम बात करें तो मोड क्या होता है, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर। यानी अगर मैं बात करूं कि क्लास में सबसे ज्यादा लेट कौन आता है, तो मैं किसी बच्चे का नाम लिखा हुआ है यहां पर, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा शीट कौन लेता है, तो मैंने जो शीट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो है, तो उसमें देखा कि ये रोल नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा शीट लेता है ये बच्चा, तो मैं कह दूंगा कि ये इस क्लास का मोड
हो गया। अगर हम देखें कि कोई कोई डेटा है, इसमें 4 तरीके से हम निकालते हैं तकरीबन। अगर कोई डेटा जैसे लिखा हुआ है 5 5 6 6 6, इस तरीके से मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूं इसको, और 8 9 10, इस तरीके से कोई डेटा है, तो अगर मुझे कहा जाए कि इसमें मोड कौन सा है, तो सिंपली मैं कहूंगा कि 6 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका मोड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा डेटा है जिसमें लिखा हुआ है 2 3 4 4 5 5, और फिर लिखा हुआ है 7 8। अब इसमें क्या चीजें हैं कि 2 नंबर हैं जो बराबर आए हैं। ठीक है, 2 नंबर ऐसे हैं, जैसे 4 और 4 2 बार आया है, 5 और 5 2 बार आया है, और ये नंबर एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के फौरन बाद आते हैं। तब इस केस में क्या किया जाएगा, इन दोनों नंबर्स का सम कर लिया जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 5, और इसको हम एवरेज ले लेंगे और कह देंगे कि भाई 4.5 इसका मोड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस आता है कि अगर यही चीज हो गई, ठीक है, इसी केस में अगर हमने कर लिया कि ये जो है एक ही बार आया है, सपोज दैट 4 एक बार आया है, लेकिन 3 जो है वो 2 बार आया है। अब इस केस में जो 2 नंबर हैं 3 और 5, वो एडजेसेंट नहीं है, वो अलग अलग नंबर हैं, तो इस केस में हमारे 2 मोड हो जाएंगे, एक 3 हो जाएगा और एक 5 इसका मोड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बाई मॉडल। क्या कहते हैं, बाई मॉडल। फोर्थ केस की अगर हम बात करें, सपोज दैट अगर मेरे पास 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से कोई नंबर है और मुझसे कहा जाता है कि इसमें मोड निकालना है, तो जब सारे ऑब्जर्वेशंस बराबर हों तो हम कहते हैं कि इसका मोड नहीं निकाला जा सकता, या इनडिटरमिनेंट है। क्या कहते हैं हम इसको, इनडिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये था हमारा मोड के बारे में। अब हम जानेंगे मोड को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से निकालते हैं। सिंपल हमारा वही तरीका होगा निकालने का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। हम देख क्यूमुलेटिव इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी आ रही है। यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारी 8 की, तो जब हम 8 की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हम इसकी लोअर लिमिट और हाई लिमिट देखेंगे। तो लोअर लिमिट है हमारी 25 और हाई लिमिट है हमारी 29, तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी यहां पर, वो इसका क्या कहलाएगी, वो इसका मोड कहलाएगी। हम बस देखते हैं, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, बस इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में जा रही है, और फिर हम इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज ले लेंगे उसको, और वही उसका मोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोड कब यूजफुल है। जब हमें व्हेन अ क्विक मेजर हमें जब चाहिए, हमने कोई वो देखा, सिर्फ हमें जब अनग्रुप डेटा है, हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमने कह दिया कि ये इसका मोड हो गया। व्हेन एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड डू, जब हमें अप्रोक्सीमेट सेंट्रल टेंडेंसी की हम इसमें बात करते हैं, व्हेन ओनली द मोस्ट टिपिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड, यानी इसमें हम मोस्ट टिपिकल वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा कौन बच्चे सबसे ज्यादा आंसर शीट लेता है, तो मैंने सिर्फ सिंपली उसको शीट को देख लिया कहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट टिपिकल साइज ऑफ द शर्ट और शूज worn by an एवरेज मैन, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है या सबसे कम कौन सा बिकता है, ये चीजें हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।